हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं जॉक्स एंड मार्क्स। लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 79। सो आज का हमारा टॉपिक है वाटर। तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स रीड दिस। द टेबल शोज द वाटर यूज्ड इन वन डे बाय अ फैमिली ऑफ 5 पीपल। दे लिव इन गुडालूर विलेज। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द टेबल फर्स्ट। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटी, एंड यहाँ पर हमें वाटर है कि कितना वाटर यूज़ हुआ है इन लीटर्स। तो सबसे पहली एक्टिविटी है कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में जो टोटल वाटर यूज़ हुआ है दैट इज़ 30 लीटर। नाउ washing clothes, washing clothes में 40 लीटर का वाटर जो है वो यूज हुआ है। cleaning pots and pans, cleaning pots and pans 20 लीटर। and then बेदिंग में यूज हुआ है 75 लीटर। तो ये इतना टोटल जो है वाटर यूज हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल वाटर यूज बाय देम। तो टोटल वाटर अगर हमें निकालना है, टोटल वाटर यूज्ड, तो कैसे निकालेंगे हम टोटल वाटर? कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। इन सब का हम, इस टेबल को आप थोड़ा सीधा ही बनाएं, इस सब का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल वाटर यूज्ड आ जाएगा। सिंपल है बहुत। तो चलिए टोटल करते हैं। 0 + 0 + 0 + 5। सो दिस विल बी 5। 3 + 4 that is 7 + 2 that is 9 + 7 that is 16। सो 165। आंसर हमारा लीटर्स में आएगा या मिलीलीटर्स? ऑफ कोर्स लीटर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो लीटर्स में दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर भी कैसा आ जाएगा, लीटर्स में। तो ये आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए और इसे ड्रॉ कर लीजिए पूरा। तो आपने यहाँ देखा कि भाई ऑलमोस्ट कितना पानी जो है लग रहा है इतनी चीज़ों में। 5 लोगों में इतना पानी जो है लग रहा था, राइट। 30, 40, 20 एंड 75। सबसे ज़्यादा बेदिंग, नहाते समय सबसे ज़्यादा पानी जो है लगता है, यूज़ होता है। नाउ हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे? गेस एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पर आपकी फैमिली कितना यूज़ कर रही है पानी, वो आपको फिल करना है। अब ये कैसे फिल करेंगे? देखिए, फैमिली में जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। किसी की फैमिली में 3 लोग हैं, किसी की फैमिली में 5 लोग हैं, किसी की फैमिली में 10। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको अपनी फैमिली के हिसाब से, जब 5 लोगों में इतना वाटर लग रहा है तो एक आपको गैस करना है कि कितना बकेट जो है वाटर आप यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में, और आपको यहाँ फिल कर लेना है। आप अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से ही यहाँ पर फिल करेंगे, एक गैस करना है और फिल करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशन। ये तो हमें पता ही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दैट मीन्स कि एक एक ड्रॉप करके ही पूरा ओशन बनता है। उसी तरह से यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पानी की क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं से बड़ी क्वांटिटी बनती है, राइट। नाउ इज़ देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज़ लीकिंग? आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो टैप्स होते हैं वो लीक होने लगते हैं। लीक होने का मतलब क्या हुआ कि उनमें से बूंद बूंद करके जो है पानी गिरने लगता है, लीकेज हो जाता है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बहता रहता है। नाउ हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप? अगर हम सोचें कि भाई कितना पानी जो है वेस्ट कर रहे हैं हम, जो लीक हो रहा है। देखिए, अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक हो रहा है तो पानी थोड़ा कम वेस्ट होगा, अगर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है तो पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो एक अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि कितना पानी वेस्ट होता है तो हम सोच सकते हैं कि 5 लीटर्स ऑलमोस्ट, अगर अच्छा ज़्यादा पानी जो है वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा लीकेज है, तो 5 लीटर हम ले सकते हैं, 3 लीटर भी ले सकते हैं, 2 लीटर भी ले सकते हैं। अब प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बॉटल। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है कि आपको क्या करना है, एक मेजरमेंट वाला
कुछ भी कंटेनर ले लीजिए और उसे एक लीकेज वाले जो टैप है उसके नीचे रख दीजिए और फिर आप देखिए, मेजर कीजिए कि कितना पानी जो है लीकेज हो रहा है। आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इन द बॉटल, मतलब 1 आवर में आपको देखना है कि भाई कितना पानी जो है लीक हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, लेट्स फाइंड आउट। फाइंड हाउ मच वाटर is wasted in a day. So let's just suppose कि आपका जो लीकेज है वो 1 डे का कितना है, मान लेते हैं 2 लीटर्स का लीकेज है 1 डे का। लेट्स जस्ट सपोज, आप इस एक्टिविटी को कीजिए और उसके बाद में मेजर करके आपको यहाँ लिखना है, पर अभी हम सिर्फ एक गेस कर रहे हैं कि 2 लीटर्स का जो है एक वेस्टेज यहाँ पर होता है। लेट्स जस्ट सपोज एंड आफ्टर दैट वी हैव गिवन दैट इन अ वीक, जब एक दिन में इतना वेस्टेज हो रहा है तो इन अ वीक कितना वेस्टेज होगा। अब हमें 1 डे का पता चल गया है 2 लीटर, और अगर हमने उसे पूरे हफ्ते ठीक नहीं करवाया, पूरे वीक हमने ठीक नहीं करवाया तो कितना वेस्ट होगा। अब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 डेज, राइट। 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 डेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 डे में जब 2 लीटर्स हो रहा है तो 7 डेज में कितना होगा, 14 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड इन 7 वीक्स। सो 14 इज़ अ बिग नंबर। 14 लीटर वाटर जो है काफ़ी काम का होता है, और अगर आपने लीकेज वाले टैप को ठीक नहीं करवाया तो आप इतना ऑलमोस्ट इतना पानी जो है ये वेस्ट होता है। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है इन अ मंथ। अब ये पूरा नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से ले रहे हैं हम। 1 डे में इतना है, मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज मान लेते हैं, 30 डेज और 31 डेज, राइट। तो लेट्स जस्ट सपोज 30 डेज, आप 31 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो 30 डेज अगर एक मंथ में होते हैं तो 2 लीटर जो वाटर है ये 1 डे का है। 30 डेज का कितना होगा, अब हम क्या करेंगे, इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज में कितना वाटर लीकेज हो जाएगा, 60 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड इन अ मंथ। नाउ इफ वी कम टू द ईयर, इन ईयर, अब ईयर की अगर बात करें तो एक साल में इन अ ईयर कितना वेस्टेज होगा पानी। सो दिस वॉज फॉर 1 डे, दिस वॉज फॉर 1 वीक, दिस वॉज फॉर 1 मंथ, नाउ वी हैव अ ईयर। सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, 365 डेज, राइट। सो 365 डेज हमने सब पढ़ा हुआ है, टाइम पूरा क्लॉक पढ़ा हुआ है, कैलेंडर पढ़ा हुआ है। सो 365 डेज जो हैं, 365 डेज़ को डबल कर देंगे। डबल करने का मतलब है 2 टाइम्स कर देंगे। क्यों 2 टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि 2 लीटर है वाटर, राइट। सो 365 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 5 और 10, 12 और 1 13, 7, तो ये हो गया 730 लीटर्स। अगर आप पूरे साल उस टैप को ठीक नहीं करवाते हैं तो आप इतना ज़्यादा 730 लीटर्स ऑफ वाटर आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे ही टैप में लीकेज हो आपको तुरंत ही उसे अर्जेंटली ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि वाटर लीकेज होना अच्छी बात नहीं है, वाटर को वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, वाटर को हमेशा सेव करके रखना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। और यहाँ पर इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है जग्स एंड मग्स, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगर आप कुछ और टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।